नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको एक हाथ का विश्लेषण बताएंगे और वो हाथ जो है उस हाथ के व्यक्ति की एक कहानी जिसको हम बोलते हैं वह भी हम आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास अथाह संपत्ति आ जाती है या करोड़पति लोगों के हाथों में मान लीजिए वो संपत्ति तो आ जाती है, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि वो जो संपत्ति इकट्ठी हमारे पास आई है उसके पीछे का सच क्या है, कहाँ से आई है। हमारे दादा नाना ने जिसने भी वो इकट्ठी की है वो किस रूप में की है, और जहाँ पर ये पता नहीं चलता है तो वही चीज़ हमारे को पितृ प्रभाव भी दे देती है। तो हाथ में हम आपको एक रेखा बताएंगे, उस रेखा के बारे में बोलते हैं ये वासना रेखा कहलाती है, और ये केतु के साइड में चंद्रमा और शुक्र से जुड़ी हुई होती है। इसमें हम आपको एक दो साइन बताएंगे। मत्स्य का साइन जो कि आपने देखा हुआ है, आपने कई बार सुना हुआ भी होगा। मत्स्य का चिन्ह इंसान को माला माल कर देता है, लेकिन बहुत गौर से देखना पड़ता है कि जो मत्स्य का चिन्ह है कहीं वो बहुत खराबी से तो नहीं जुड़ा हुआ। आइए देखते हैं इनका हाथ, और मैं बताऊंगी आपको इनकी स्टोरी कि इनके पास वो पैसा कहाँ से आया, आगे इनको क्या दे रहा है। ये एक 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। अभी इनकी उम्र जो है लगभग 40 वर्ष चल रही है। इनके साथ कहना यह है कि इनकी 2 शादियां हुई, यहाँ पर इनके 2 विवाह हुए, लेकिन दोनों विवाह नहीं चले, हानि हो गई। हम बात कर रहे हैं कि एक कौन सी रेखा होती है जो एक वासना रेखा कहलाती है। सबसे पहले तो हाथ की आकृति देखें आप। ये हाथ शुक्र प्रधान नहीं है। अगर हम इसको शुक्र प्रधान नहीं तो हम कैसे जांचेंगे। ये भाग होता है शुक्र का। शुक्र का भाग से ज़्यादा चंद्रमा का भाग लटका हुआ है। इसको अगर यूँ देखें तो ये यहाँ से ये हथेली यहाँ से लटकी हुई यूँ आ रही है। तो ये और एक लाइन जो हमारी वाया हम जिसको बोलते हैं वासना रेखा, कोई रेखा चंद्र क्षेत्र से उठ करके शुक्र क्षेत्र में जाने का प्रयास करे। अब इसको गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो प्रयास कर रही है वो एक काला धब्बा है, यहाँ एक काला धब्बा यहाँ पर है। चंद्रमा का क्षेत्र इनका खराब हो गया। यहाँ से एक रेखा यहाँ से उठ के संतान पे ये आ रही है। ये बोलता है ये इनके जन्म का हाथ है, पत्नी का भी हाथ ये कहलाता है। इस हाथ में सबसे मेन जो साइन है वो बोलता है, ये देखिएगा कि हाथ में जब इस तरह का एक क्रॉस हो, संतान नहीं होगी। लेकिन यही क्रॉस संतान नहीं करता है। हम दूसरे भी साइन देखते हैं संतान होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए क्रॉस मायने नहीं रखता। लेकिन जब कोई वासना रेखा आ रही हो और उससे जुड़ता हुआ ये साइन हो तो यहाँ पर ये जो है ये दीप कहलाएगा। इसका मतलब संतान में बांधा देगा। अब ये तो है इनके जन्म का हाथ, जहाँ पे कि ये रेखा तो दिखाई दे रही थी शुक्र की। अगर ये वासना रेखा है तो शुक्र की पूर्ति करेगी। अब इनके साथ एक किस्सा हुआ कि ये घर जो आता है इस जगह पर ये केतु का भी होता है, हमारे पैतृक संपत्ति का भी होता है। इनके साथ क्या है, ये बचपन में जब ये 10 साल के थे अपने नाना की साइड में अपने मामा के गोद चले गए। मामा ने के जो है इनकी मामा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन नाना ने क्या कर रखा था, नाना के एक मामा थे, इनकी मम्मी थी, तो नाना की 2 संतान जरूर थी। लेकिन नाना के पास जो संपत्ति आई वो एक ऐसी संपत्ति थी जो एक महिला की थी। हम इनके आपको राइट हैंड में बताते हैं। जो मामा की तरफ ये अपने ननिहाल, हम इस जगह को देखते हैं केतु से। ये जो आती है हमारी जीवन रेखा, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये भाग कहलाता है हमारा केतु का। जीवन रेखा को गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको 2-3 साइन नज़र आएंगे। वो क्या है, जैसे ये जीवन रेखा यहाँ तक चली, उसके बाद थोड़ी सी डिम होकर के इधर से एक साइन बना, ये आया, यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो रही है। ये भाग हमारा कहलाता है केतु का। इस जगह पे अगर यहाँ पर काला तिल हो तो वो केतु यानी कि कहीं ना कहीं खराब प्रभाव देगा। हमने कहा एक रेखा जिसको हम वासना रेखा कहते हैं चंद्र क्षेत्र से उठ करके शुक्र क्षेत्र में जा रही है।
ये लाइन जो कहलाती है ये वासना रेखा है। अब इनका हाथ नहीं कह रहा, कहीं से भी नहीं कह रहा कि ये व्यक्ति खराब है। इनके यहाँ पर 2 विवाह के योग अगर हम देखें, यहाँ 2 लाइन है, प्रभाव रेखा एक भी नहीं है जो यहाँ आनी चाहिए। दोनों विवाह हुए और दोनों विवाह टूट गए। इनको समझ नहीं आ रही है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस जगह को अगर हम साफ करके आपको दिखाते हैं तो वो बोलता है, देखिएगा यहाँ पर जो रेखा जुड़ रही है, इस तरह से देखें आप इसको, ये दिख रहा है आपको मत्स्य का साइन, एक इस तरह से, ये यहाँ से जो रेखा जा रही है इस पर भी ये इसी तरह का साइन बना रहा है। अब ये जो लाइन मिलकर के बनी है, ये यहाँ से लेके ये वाली, इस लाइन को तो हम कहेंगे वासना रेखा, इनको कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम फिश का साइन, मत्स्य साइन, जो इनको करोड़पति बनाया, क्योंकि इनके मामा की संतान नहीं थी, ये गोद गए। अब गोद जाने के लिए अगर हम देखें तो अगर जीवन रेखा के लास्ट में कहीं से रेखा हट कर के इस तरह से चली जाती है तो वो आपके पिता के स्थान से हटा करके दूसरी जगह आपको शिफ्ट करती है। जीवन रेखा आ रही है इनकी, यहाँ से ये बंद होना, इस तरह का जो साइन बन रहा है वो बोल रहा है करोड़पति व्यक्ति के साथ ये गोद गए, लेकिन यहाँ पर एक रेखा जिसको हम बोलते हैं वासना रेखा, उसके दोनों साइड ये डबल दीप था। ये भी दीप कहलाएगा, ये दीप कहलाएगा, ये ट्रायंगल कहलाएगा, त्रिभुज जिसको बोलते हैं, और ये दोनों मिल कर के बनाते हैं मत्स्य का साइन। तो इनके साथ क्या हुआ कि इनके जो नाना थे, उन नाना की एक तो नानी यानी एक तो पत्नी थी, पत्नी के अलावा एक स्त्री और थी जो उनका उससे काफ़ी गहरा संबंध था। और उस स्त्री के क्या था कि पहले विवाह हुआ लेकिन वो उसकी संपत्ति अथाह थी, पति नहीं था। इनके नाना से उसका कांटेक्ट हुआ और बाद में उस स्त्री की हानि हो गई और वो सारी संपत्ति जो है इनके नाना को दे गई। अब नाना की संपत्ति मामा के थ्रू इनके पास आ गई, उस स्त्री के बच्चे नहीं थे। अब यहाँ पर जब बच्चे नहीं थे और जिसकी संतान नहीं है उसकी संतान की संपत्ति सारी आपके पास आई है, तो आपके पास संतान के साइन होते हुए भी यहाँ पर है संतान के साइन, ये इस तरह से लाइन बहुत उत्तम है। इधर गुरु मुद्रिका संतान के लिए बेस्ट है। ये हैं संतान की रेखाएं, लेकिन बंद किससे हो रही हैं? इस रेखा से। इनको समझ ही नहीं आ रहा, कितने ज्योतिषियों के भी पास चले गए, तंत्र मंत्र के पास भी चले गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने बांध दिया हो। क्यों कि दोनों, अब एक पत्नी आई किसी कारण से वो विकलांग थी, इनकी शादी टूट गई। दूसरी जब आई तो ठीक सेकंड वाली जो शादी की उस टाइम पे इनको अलग होना चाहिए था। ये यहाँ से लाइन अलग जा रही है और उस टाइम पे इनकी एज थी यहाँ पर 31। अगर 31 से देखें तो एक रेखा हृदय रेखा से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा पर जुड़ रही है इस तरह गहरी रूप से, तो वो बोलता है ये लाइन कभी कभी तलाक की भी होती है। उस लड़की का इनकी माँ से सामंजस्य अच्छा नहीं हुआ। अब मस्तिष्क रेखा अगर दिखाई जाए बहुत लंबी है और उसने कहा कि तुम ये सारी संपत्ति छोड़ करके मेरे साथ अकेले जाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ, नहीं तो नहीं रहूँ। संपत्ति ने बंधक योग बना रखा है यहाँ पर, ये व्यक्ति जाना ही नहीं चाह रहा और ये गए भी नहीं, और गए नहीं तो उससे भी इनका तलाक हो गया। 2 विवाह के बाद भी इनके पास ना तो बच्चे हैं ना पत्नी है। अब ये आए हैं 40, ठीक 40 वाली एज जो आ रही है वो यहाँ पर बताती है। इसको देखते हैं। 40 साल में अगर यहाँ पर देखा जाए तो जीवन रेखा से इस तरह से रेखा, अब ये क्योंकि लाइनें वही होती हैं, समय अलग अलग चेंज हो जाता है। जैसे दशाएं तो 9 ही हैं, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, लेकिन एक एज के बाद एक दशा उसी चीज़ का दूसरा फल देने लगती है। तो यहाँ से वो बोलता है अब इनकी उम्र आ गई 40 वर्ष। हमने कहा मौका है इस फिश का लाभ लिया जाए। आप अपने जन्म स्थान आपका जो भी है वहाँ से हट करके वहाँ की संपत्ति को त्याग करके दूसरी जगह, अब ये बोलता है या तो ये विदेश
या फिर जन्म स्थान है उसको छोड़ करके आप दूसरी जगह चले जाएं, वहाँ की बिल्कुल त्याग दें। त्यागने का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ने का मतलब होता है नहीं लेना। ये नहीं कि केवल छोड़ दिया आपने और आपके काम हो जाएगा। हक को अगर त्याग देते हैं, क्योंकि वो संपत्ति मस्तिष्क रेखा के अंदर इस तरह के ये साइन से खराब आ रही थी। माता के साथ, माता की जो यहाँ पे है मस्तिष्क रेखा, उस पे ये इस तरह के बड़े बड़े ट्रायंगल बने हुए हैं। संपत्ति तो बहुत है, लेकिन संपत्ति को खाने वाला ही आपके पास नहीं आएगा, तो आपकी संपत्ति किस काम की रहेगी। तो 40 में इनको वो एज बता रहा है, जबकि वो बोलता है यहाँ पे एक मौका है। अब मौका तो है, ये तो हमने बोल दिया, 2 शादी इनने कर ली, विवाह रेखा तो यहाँ 2 ही है, शादी कहाँ से होएगी। तब हमने बोला कि शादी नहीं करना, किसी भी व्यक्ति, जो लड़की आपको दिखे या शादी करें, आप उससे कोर्ट में जा कर के एक एग्रीमेंट हो जाए कि हमारे को कोर्ट विवाह, हम साथ रहने का वादा करते हैं। ये विवाह आज कोर्ट के लिए कहलाता है। पहले के ज़माने में ये विवाह नाता प्रथा कहलाती थी, जिसमें फेरे नहीं होते थे, चुनरी पकड़ी और लड़की को भेज दिया जाता था। तो इसी प्रकार ये आजकल कोर्ट का विवाह करता है। यहाँ पे विवाह रेखा नहीं है, प्रभाव रेखा भी नहीं है। 6 महीने के अंदर ये लाइनें जितनी भी हैं अंदर की हथेली के अंदर, सब चेंज होती रहती हैं। तो वो आ भी सकती है अगर ये उपाय करते हैं तो इस तरह से अगर कोई रेखा आपको बहुत अथाह धन दे रही है, तो उसके पीछे का सच अवश्य जान लें कि वो धन वास्तव में कहाँ से आया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई रेखा और नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।